अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है, ओस्मोसिस को भी हमने क्या किया था, उसमें स्टडी किया था। बेसिक स्टडीज़ को हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब जो है ओस्मो रेगुलेशन को हमने प्लांट्स में भी देखना है और एनिमल्स में भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओस्मो रेगुलेशन को देखेंगे किसमें, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में अगर ओस्मो रेगुलेशन की बात की जाए, ओस्मो रेगुलेशन की बात करने से पहले अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आपके लिए सारा टॉपिक आसान होगा। तो प्लांट जो है उसमें क्या होता है, प्लांट के पास दो कंडीशंस होती हैं। प्लांट्स में हैव अबंडेंट वाटर, अबंडेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। तो प्लांट्स में हैव अबंडेंट वाटर और प्लांट्स में हैव लो वाटर। अब अबंडेंट वाटर कब होगा, जब वाटर की सप्लाई क्या है उसको ज़्यादा है। इसी तरह लो वाटर कब होगा, जब कंडीशन कौन सी है, ड्राई कंडीशन है, खुश्की की हालत में उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। अब जो है बात करें, अगर लेट्स सपोज ये है एक सेल। अब इसमें अगर यहाँ से पानी क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो जाहिर है अगर पानी सेल के अंदर स्टोर होता रहेगा तो सेल क्या कर सकता है, ब्रस्ट कर सकता है। तो सेल क्या करेगा, यहाँ से पानी को रिलीज़ कर देगा। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब अबंडेंट वाटर होगा, पानी की ज़्यादा मिकदार होगी, तो सेल क्या करेगा, पानी को रिलीज़ करेगा, पानी को क्या कर देगा, वो खारिज कर देगा। उसके बाद दूसरी बात की जाए, अगर लो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो, तो फिर क्या होगा, ये सेल है, सेल पहले ही टर्जिड नहीं है, सेल के अंदर पहले ही पानी की कमी है। तो पानी क्या होगा, अंदर अगर दाखिल होगा तो वो क्या कर लेगा, इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो दो चीज़ें जो आपको यहाँ से क्लियर होती हैं वो ये है कि अगर अबंडेंट वाटर सप्लाई होगी, पानी ज़्यादा मिकदार में होगा, तो वाटर रिलीज़ होगा सेल से। अगर जो है वो लो वाटर होगा तो पानी की क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी, पानी को स्टोर कर लिया जाएगा। अब चूंकि हमने पढ़ना है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो ओस्मो रेगुलेशन को देखने से पहले, ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या, साल्ट और वाटर की रेगुलेशन। तो उसको स्टडी करने से पहले हम तीन कंडीशंस को देख लेते हैं। तीन कंडीशंस उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले है अगर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। उसके बाद है दरमियानी कंडीशन, पानी जो है वो नॉर्मल तादाद में है। उसके बाद है हमारे पास खुश्की। तीनों चीज़ों के ही इत्बार से रिस्पेक्टिवली उनके नाम रख दिए जाते हैं। एक है हाइड्रोफाइट, दूसरी जो हमारे पास है वो है मीजोफाइट, उसके बाद हमारे पास आते हैं जीरोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, और फाइट कहते हैं प्लांट को। तो ऐसे प्लांट जिनको पानी की कमी का सामना नहीं होता, जिनको पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में जिनके पास मौजूद होता है, वो हैं हाइड्रोफाइट्स। दे हैव अडाप्टेशन टू रिमूव फ्लडिंग वाटर ऑफ इट्स सेल। अपने सेल्स में से बहते हुए पानी को निकालने की इनमें क्या होती है, सलाहियत होती है, अडाप्टेशन होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा तो इनका सेल ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है सेल। तो इस वजह से इनमें ये मुताबिकत होती है, अडाप्टेशन होती है कि ये ज़्यादा मिकदार में पानी को क्या कर सकें, अपने अंदर से खारिज कर सकें। तो बात अगर होगी वाटर की, हाइड्रो से वाटर को लिया हमने। अब वाटर जो है वो दो तरह का होता है, वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मरीन वाटर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्रेश वाटर में प्लांट्स को स्टडी करें तो वो होगा हाइड्रोफाइट। लेकिन अगर हम मरीन वाटर को ले लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या आ जाते हैं, साल्ट आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो आपने हाइड्रोफाइट्स को सिर्फ किस एतबार से देखना है, फ्रेश वाटर के। अब चूंकि इसी मेथड से हमने पढ़ना है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उनकी अडाप्टेशंस और एंड पे एग्जाम्पल। तो अब इसकी अडाप्टेशन को देख लेते हैं। ऐसी कौन सी मुताबिकतें हैं कि ये अपने पानी को बाहर खारिज कर देते हैं। तो सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव। लीव का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। लेट्स सपोज एक ये लीव है हमारे पास, एक ये लीव है। तो अब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेपोरेशन उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब प्लांट्स की सूरत में वेपोरेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यूं क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से इनका जो ज़्यादा पानी होता है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है एक्सटेंसिव स्टोमेटा।
स्टोमेटा, अगर ये लीव है, ये लीव की अपर सरफेस है, ये लीव की लोअर सरफेस है, तो वो सरफेस जो सूरज के सामने होती है, रोशनी के सामने है, हीट के सामने है, वहां पे क्या होगा, अगर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑलमोस्ट 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के जरिए होती है। तो स्टोमेटा अगर अपर सरफेस या ऊपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, स्टोमेटा पानी को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, पानी जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जो अजाफी पानी है वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स को अगर देखें तो वाटर लिली इसकी क्या है, एग्जांपल है। उसके बाद बात की जाए अगर मीजोफाइट्स की, तो मीजो का मतलब होता है दरमियाना, मिडल में। मीजोफाइट्स, फाइट कहते हैं प्लांट को, तो ऐसे प्लांट्स दैट हैव मॉडरेट वाटर सप्लाई, द प्लांट्स दैट हैव मॉडरेट वाटर सप्लाई, मॉडरेट मतलब दरमियानी सप्लाई होती है ना, कभी इनके पास ज्यादा हो जाता है, कभी इनके पास कम हो जाता है। तो अडाप्टेशन इनकी क्या होंगी, दो कंडीशंस हैं हमारे पास, या तो ये कि इनमें पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है, या ये कि इनमें पानी की क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, कमी है। तो जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो ये स्टोमेटा को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। स्टोमेटा ओपन होगा तो उसके नतीजे में पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, पानी की कमी है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज कर देंगे। स्टोमेटा क्लोज करने से क्या होता है, पानी का ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो यूं ये पानी को क्या कर लेंगे, अपने अंदर बचा के रखेंगे। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है मैंगो प्लांट और उसके बाद ब्रासिका। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लांट्स हैं नंबर 3 पे, वो है जीरोफाइट। तो जीरो कहते हैं बेसिकली ड्राई कंडीशन को, फाइट प्लांट तो वो प्लांट जिनको ड्राई कंडीशन का सामना रहता है, खुश्की का सामना रहता है, उनको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। अब पानी इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पानी इनमें नहीं होगा तो ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो पानी को बचा के रखना इनकी मेन टेंशन होती है, पानी को बचाना इनका बेसिक रोल है, बेसिक काम है। तो इनकी अडाप्टेशंस को देख लेते हैं। अब इनमें लीव्स क्या होंगे, एक स्टूडेंट्स अगर ये लीव है और एक ये लीव है, अब ये लीव क्या है, थिन है, मतलब कि पतली सरफेस है इसकी, और ये क्या है, थिक है, ये मोटी सरफेस है। तो यहाँ से पानी का खारिज होना आसान है या थिन से, तो थिन से पानी ज़्यादा जल्दी ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से पानी के बचाव को रोकने के लिए इनकी जो लीव की सरफेस है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ताकि पानी जो है वो रोशनी ज़्यादा भी हो सूरज की तो ज़ाया ना हो। और उसके बाद इनके लीव्स क्या होते हैं, स्मॉल, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम होगा, स्मॉल होंगे लीव, तो पानी की ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम होगी। उसके बाद बात की जाए अगर क्यूटिकल की, क्यूटिकल बेसिकली ये क्या होती है, लीव के ऊपर एक हिफाजती तय होती है। तो ये क्या होती है, वैक्सी होती है। वैक्सी मतलब चिपकने वाली होती है। तो वैक्सी ये किसके तौर पे काम करेगी, इंसुलेटर के तौर पे, इंसुलेटर के तौर पे क्या करेगी, काम करेगी। उसके बाद ये क्या होती है, थिक होती है, ताकि पानी को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। लेदरी बेसिकली, लेदर जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है, एक आप लोग आमतौर पे जो है सुनते हैं लेदर के शूज़ वगैरह। तो लेदर बेसिकली क्या होता है, उसमें पानी नहीं जा सकता, पानी इसमें से डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो लेदरी का मतलब ये है कि अगर ये उनकी सरफेस है लेदरी, तो यहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकता, पानी को बचाए रखती है क्यूटिकल, टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये सारी अडाप्टेशंस हैं, ये मुताबिकतें हैं, वैक्सी होना, थिक होना, लेदरी होना, ये क्या करती हैं, उनको बचाए रखती है, किसको, पानी को। उसके बाद अगर बात की जाए स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या होंगे इसमें, पहली बात यह कि लेस इन नंबर्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, लेट्स सपोज ये अगर लीव है, जितने ज़्यादा इसके ऊपर स्टोमेटा होंगे, ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। और ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है, पानी का ज़ाया होना। तो पानी का ज़ाया होना रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से, वो क्या है, ट्रांसपायरेशन। तो अगर स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद प्रेजेंट इन डिप्रेशन, पहली बात ये कि स्टोमेटा तो कम होते हैं, लेकिन अगर हों भी, थोड़ी सी क्वांटिटी में हों भी, तो वो डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब बेसिकली होता है गड़ा। लेट्स सपोज ये लीव की अपर सरफेस है, ये दरमियान में उसकी, और ये लीव की लोअर सरफेस है। तो डिप्रेशन मतलब कि इस तरह, ये इस तरह इसके अंदर क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे।
नीचे वाली साइड में डिप्रेशन में गढ़ानुमा साख्त होगी, उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। अब स्टूडेंट ये तो थे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मतलब कि इनको पानी की कमी का सामना रहता है, लेकिन अगर इनसे भी ज्यादा किसी प्लांट को पानी की कमी का सामना रहता है तो वो कौन सा है? कैक्टाई। कैक्टाई प्लांट जो है उसको इससे भी ज्यादा जो है पानी की कमी का सामना रहता है। तो जब ड्राइएस्ट सीजन होता है, खुश्क तरीन सीजन होता है, तब क्या होता है? कैक्टाई जो है वो क्या करते हैं, उनमें कौन सी अडाप्टेशंस पाई जाती हैं? शेड देयर लीव्स टू स्टॉप ट्रांसपिरेशन कंप्लीटली। ये क्या करते हैं? अपने लीव्स को, अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन क्या हो जाए? मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। और जब ट्रांसपिरेशन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी तो उसके नतीजे में पानी का ज़या नहीं होगा। और उसके दौरान जब ये लीव अपने गिरा देते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, पानी को अपने अंदर समाये कौन रखेगा? तो इनकी जो स्टेम होती है, तना जो है इनका, वो क्या करता है? अपनी फोटोसिंथेटिक आर्गन के तौर पे भी काम करता है और स्टोरेज ऑफ वाटर के तौर पे भी काम करता है। अब ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम जो है वो अगर ये दो काम करे, एक तो फोटोसिंथेटिक आर्गन के तौर पे काम करे और दूसरा स्टोरेज ऑफ वाटर के तौर पे काम करे, तो उस प्लांट को कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट। तो सक्यूलेंट प्लांट क्या होगा? पहली बात यह कि बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट सीजन में ये ऐसा होता है, और दूसरी बात ये होगा क्या इसमें स्पेशलिटी क्या है कि स्टेम जो है वो दो तरह से एक्ट करेगी इसमें। एक तो वो वाटर को स्टोरेज करेगी और दूसरा वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद देगी। क्यों? क्योंकि लीव्स तो शेड हो चुके हैं, गिर चुके हैं, तो इस वजह से फोटोसिंथेटिक प्लांट को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत है। तो वो कौन सर अंजाम देगा? स्टेम जो है। और किन प्लांट्स में? सक्यूलेंट प्लांट। ऐसे प्लांट्स, द प्लांट दैट हैव photosynthetic organ and storage of water in their stems are known as succulent plants। और वो किस में होंगे? कैक्टाई में होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अल्लाह हाफिज़।